बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेलों को फ्राई करने और स्टोर करने का तरीका। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और साथ में मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम करेलों को बनाते हैं तो इसका कड़वापन ख़त्म नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम करेलों का कड़वापन कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो करेले लिए थे, जिनका छिलका उतारने के बाद कुछ इस तरह से आपने इन्हें पीसेस में कट कर लेना है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक। तो यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छे से नमक लगा दिया है और अब मैं इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो करेलों को नमक वाले पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। तो अब 2 घंटे के बाद हम मिलते हैं। यहाँ पर करेलों को रखे हुए 2 घंटे हो चुके थे। नमक लगाने की वजह से करेलों ने जो पानी है वो छोड़ दिया है। और अब मैं यहाँ पर करूँगी, एक साफ कपड़ा ले लूँगी और उसमें थोड़े थोड़े करेले आपने रखते जाना है और इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद आपने इसका जो पानी है वो रिमूव कर लेना है। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि करेलों का जो पानी है वो आपने इसमें से अच्छे से रिमूव करना है कि थोड़ा सा भी पानी इसमें ना रहे। तो यहाँ पर मैंने करेलों का पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ दिया है और करेले जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। इसी तरह जो बाकी के करेले हैं उनका भी मैं पानी रिमूव कर दूंगी और करेलों को हम सेपरेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने करेलों का पानी अच्छे से निचोड़ लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब आप देखें कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, फिर आप इसमें करेले डाल के फ्राई करें। तो यहाँ पर ऑयल जो था वो अच्छे से गर्म हो चुका था। अब मैं इसमें करेले डालती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी ठंडे ऑयल में करेले नहीं डालने। उससे ये होगा कि करेले जो है वो नरम रहेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमेशा आपने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाए तो फिर उसमें आपने करेले डाल के इन्हें फ्राई करना है। इस तरह जो करेले हैं वो क्रिस्पी फ्राई हो गए। और एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि करेलों को हमेशा आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। कभी भी इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। उससे भी करेले जो है वो क्रिस्पी नहीं रहते और सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पर करेलों को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि करेलों ने कलर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम इन्हें और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे मुझे करेलों को फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं कि करेलों का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी, जब तक कि जो इनका कलर है वो अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर करेलों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि करेलों का जो कलर है वो कितना प्यारा गोल्डन आ चुका है। और करेले तो हो चुके हैं हमारे फ्राई। और अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। आप इन करेलों को फ्राई करने के बाद तकरीबन 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपने सालन बनाना हो, करेलों को निकाला और सालन बना लिया, क्योंकि ये फ्राई तो ऑलरेडी आपने पहले से ही कर लिए हैं। इस तरह जो आपका काम है वो भी आसान हो जाएगा और इसके टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार करेला फ्राई की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके करेलों को बनाएंगे तो वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।